किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जब तक आप डरते रहोगे आपकी जिंदगी का फैसला कोई और लेता रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर आज फिर से एक बहुत ही कमाल की वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की वीडियो है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आज की वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देने वाली वीडियो है, क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे मेहमान है जिनके बारे में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है। साथ ही साथ इस संस्था के अंदर में टॉप लेवल पे काम करते हैं, एक टॉप लीडर भी हैं। आज सर के बारे में बातें करूं तो जितना भी तारीफ करूं कम होगा, क्योंकि सर की बातों को सुनकर न जाने कितने लोग आज अपने लाइफ को सेट किए हुए हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ज्यादा बातें मैं नहीं, आज सर से खुद ही आपका मैं परिचय कराऊंगा। सर खुद ही अपनी जुबानी आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अमिताभ सर, बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी चैनल को। जी सर, थैंक यू सर। बाकी सर, जो आज आपने समय निकाल के चैनल के लिए आपने आए हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूंगा सर, वैसे तो आप परिचय की मोहताज नहीं है, आज न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी को बदले हुए हैं आपसे सीखकर, लेकिन सर इस चैनल के लिए आज आप पहली बार हैं। तो मैं चाहूंगा सर कि सबसे पहले एक छोटा सा अपना परिचय आप दें और साथ ही साथ आप क्या करते थे घर पर, इसके बारे में हमारे साथियों को बताएं सर। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्त कि मेरा नाम अमिताभ कुमार और मैं पटना बिहार का रहने वाला हूं। दोस्त हर एक इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है दोस्तों पढ़ाई लिखाई से, और दोस्तों मैंने भी पढ़ाई लिखाई किया। दोस्तों मैं बात करूं घर की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं बात करूं दोस्तों ऑलरेडी मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हैं। दोस्त हर एक गार्जियन को एक ही शौक होता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराऊं। दोस्त मेरे भी पिताजी अच्छे से स्कूल में पढ़ाई लिखाई कराने के बाद में दोस्त एक ही इंसान को एक लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, तो ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करने के बाद में नौकरी पाऊं। दोस्तों मैं नौकरी की तैयारी भी किया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन हर एक गार्जियन को शौक होती है कि मैं अपने बच्चे को जन्म दिया हूं तो नौकरी दिला करके ही रहूँगा। लेकिन दोस्तों मैंने तैयारी किया, फिर भी नौकरी नहीं हो पाया दोस्त। फिर से मैंने जिस जगह पे आज मैं आया हूँ, आने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं, नौकरी से भी बहुत अच्छा है और इस जगह को मैंने एक्सेप्ट किया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर, बहुत ही वंडरफुल आपने बताया। अब मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सर कई आपने सर स्टडी भी किया, कई आपने फॉर्म भी फिलअप किया आपका, लेकिन फिर भी जिसकी तलाश आपको थी शायद वो आपको नहीं मिली और आपको इस बिजनेस में आने का मौका मिला। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बिजनेस में आने का मौका आपको किसके माध्यम से और कैसे मिला था, और इस बिजनेस में सर आपने ऐसा क्या देखा जिसको देखने के बाद आज इतने लॉन्ग टाइम से सर आप काम कर रहे हैं? सर मैं इस बिजनेस में किसी दूसरे के माध्यम से नहीं आया, खुद मैं अपने चचेरे भाई के लड़का के माध्यम से आया। वो मेरा भतीजा लगता था। सर मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जब नौकरी की तैयारियां किया, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाया। उसके बाद में कुछ लोगों को गांव घर में ट्यूशन पढ़ा करके मैं अपना पैकेट खर्चा निकाल लिया करता था। फिर भी सर वहाँ से इनकम पूरा नहीं होती थी। उसी दरमियान जिस लड़का को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उसी लड़का ने इस प्लेटफॉर्म पे आया। इस डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में हमें अपना समझ करके इस जगह पे बुलाया, और बुलाने के बाद मैंने इस बिजनेस को देखा और देखने के बाद में बहुत अच्छा लगा, और लगने के बाद में सर मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया। करने के बाद में लगा कि नहीं, यहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तब मैं इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया सर। वंडरफुल सर, दैट ग्रेट सर। यानी कि सर यहाँ पे आने के बाद सर, इस बिजनेस को समझने के बाद आपको लगा कि ये वो जगह है जहाँ से मैं लाइफ में जो भी चाहूँ वो मैं यहाँ से पा सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अब सर मैं आपसे अगला मेरा जो सवाल है सर, आज डायरेक्ट सेलिंग का सर आपको लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है, आज काफी समय से आप यहाँ पर समय दे रहे हैं। तो मैं सर आपसे यही पूछना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है सर, आज भारत में भी अभी बिजनेस तो बढ़ता हुआ है और लोग इसके बारे में सर अब जानना भी चालू कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं फील्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम से लोग अभी भी नेगेटिव हैं या लोग गलत विचार रखते हैं। तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है आने वाले समय में और इस भारत में, इसके बारे में सर आप क्या हमारे साथियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ सर। मैं जिस समय इस जगह इस बिजनेस को स्टार्ट किया,
और स्टार्ट करने के बाद में सर हमें ऐसा लगा कि नहीं, इस जगह से मैं कुछ कर सकता हूँ। और करने के बाद में जब मेरे पिताजी आर्मी में थे, जब रिटायर हो गए, उस समय मेरे पिताजी एक चीज़ बोला करते थे कि बेटा जिस जगह से मैं उठ के नौकरी करने के लिए ले गया, उस समय मैं नहर में ईंट का काम करता था। उस समय हमारे गांव से बहुत लोगों ने गया, कुछ लोगों ने 7-8 लोग गया, जिसमें से 5-6 लोग भाग करके चला आ गया। वहाँ पे 2 लोग मेरे पिताजी और लोग रह गए और वहाँ से चले गए। उस समय भी नौकरी में भी एक ही चीज़ होता था सर, लोग बोलता था कि वहाँ जाओगे अंग्रेज का ज़माना है, मार के भगा देगा, फलान ठेकान, बहुत तरीके की बातें लोग करते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस समय मेरे पिताजी बोले कि मैं 4 भाई हूँ, 4 भाई में से एक भाई नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है। और दादी लोग जो थी उन लोग भी बोलती थी कि बेटा आ जाओ। मेरे पिताजी बोले कि माँ घर की स्थिति खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं, संघर्ष तो करना पड़ेगा किसी भी जगह पे। घर पर भी संघर्ष करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। मेरे पिताजी नहीं आए, वहाँ पे संघर्ष करते रहे। इस चीज़ों से हमें नॉलेज मिला सर कि मेरे पिताजी उस जगह से लौट करके नहीं आए, और नहीं आने का मतलब है सर कि आज मेरे पिताजी आज भी गांव घर में शान से चलते हैं। बिल्कुल सर। और जो 5 लोग भाग करके आ गए थे, आज वो इंसान सही से कपड़ा नहीं मिल पाता है सर उन लोगों को। बिल्कुल सर। आज मेरे पिताजी, मैं भी जाता हूँ घर पे तो सभी लोग बोलते हैं कि सिपाही जी जा रहे हैं बैंक में पेंशन निकालने। जी। सर उस समय लोगों ने जो भाग करके आ गए थे, वो इंसान आज उसके घर की स्थिति बहुत खराब है सर। बिल्कुल सर। समझ में आ रही है? तो मैंने इस बातों को ध्यान दिया। जब मैं इस बिजनेस में आया, मेरे पिताजी बोले कि बेटा इस तरीके से दोहराया करता था लोग कि मैं क्या बताऊं, अपना दर्द किसको बताया जाता है। सही बात। जस्ट उसी प्रकार में इस बिजनेस में जब मैं आया सर, तो उस समय मेरे पिताजी बोले कि बेटा किसी भी जगह गए हो, परेशानियां आएगा, ऐसा लगेगा ना कि मैं भागा वहां से, ऐसी सी कष्ट परेशानियां लोग देगा ट्रेनिंग आवर में। मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे सर, मैं बताऊं आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे कि बेटा जिंदगी में परेशानियां आया, कष्ट मिला, तो समझ लो कि तेरे पास पैसा बहुत है। वंडरफुल। उस समय आप भाग करके घर पे चले जाते हैं तो बेटा न घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए सर मेरे पिताजी उस जगह पे रुक गए। दूसरी बात ये बोले कि बेटा ट्रेनिंग, जिंदगी में कष्ट होगा तो ट्रेनिंग आवर में ही होगा। ट्रेनिंग आवर में आप कष्ट कर लेते हैं रविंदर सर, तो पूरी जिंदगी आपकी एंजॉय मस्ती का होगा। दैट ग्रेट सर। इस बातों को मेरे पिताजी बोले, मैं इस बात को एक्सेप्ट किया सर। और करने के बाद में इस जगह पे आया और मैंने पिताजी को बोला। बोलने के बाद में सर मैं जिस समय आया था उस समय में पैसा था, लेकिन पिताजी कुछ पैसे और ज्यादा लगा के हमको दिए कि बेटा, छोट बेटा जा रहा है काम करने। क्योंकि सर इस काम करने से पहले मैंने आर्मी का भी तैयारी किया। पिताजी आर्मी क्या बोलते हैं आपको, स्टाफ कोटा के माध्यम से सेलेक्ट भी करा, लेकिन सर रुचि नहीं थी, क्योंकि मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं सोए रहूं, पैसा आते रहे। वैसा जगह नहीं मिला। नौकरी भी करूंगा तो उस समय में मेहनत करना पड़ेगा। सर मैं जब इस जगह पे आया, मैंने देखा और समझा तो बहुत बेहतरीन लगा। जब मैं ट्रेनिंग किया सर, तो कहा जाता है इंसान को कि जितना आपके घर में खुशी नहीं है ना सर, उससे ज्यादा बगल वाला दुखी है। और जितना आपके घर में दुखी है ना सर, उससे ज्यादा बगल वाला खुशी है। क्योंकि कोई इंसान किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है सर। मैंने इस बातों को देखा। मेरे पिताजी 4 भाई थे, मेरे पिताजी नौकरी करने वाले थे, चाचा के बच्ची को भी शादी किए, सभी लोगों को देख करके ले चले। लास्ट मेरे पिताजी को अलग कर दिया लोगों ने। मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी सारी मेहनत किए लेकिन सारा चीज बर्बाद। पिताजी बोले कि बेटा कोई बात नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा। आप बेटा जिस जगह पे काम करने गए हो, आप अच्छी तरीके से मेहनत करो। लोग हंस रहा है, हंसने दीजिए। जब हंसने दीजिए, उस समय लोग मजाक हमें उड़ा दिया करते थे। मैंने मजाक में आप पूरी रिश्तेदार की मैं बात करूं सर, ऐसे से रिश्तेदार, मेरा खुद का साला एसएसबी सीमा सुरक्षा बल में है सर, बड़े साला रेलवे ड्राइवर हैं, और सर मेरे जीजा जी एक आर्मी ब्रिगेडियर से रिटायर हुए हैं सर। ऐसे से मैं घर की मैं बात करूं, बहुत सर मेरे घर में नौकरी वाले हैं, लेकिन
इस जगह पे आने के बाद में मेरे को इतना खुशी मिला, लगता है कि मैं सबकी रिकॉर्ड तोड़ूं। और सर ये हकीकत बात है, मैं सबका रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत मेहनत अच्छी तरीका से मैंने किया सर। सो मच। यानी कि दोस्तों आज आप एक ऐसी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं जिनके घर में, जिनके रिलेशन में नौकरियों का भंडार था, उसके बाद भी सर ने चुना बिजनेस को। और जैसे कि सर ने आपको एग्जाम्पल से बताने के लिए आपको प्रयास किए हैं कि जिस प्रकार से इस बिजनेस को आज उभरता हुआ देखने के बावजूद भी लोग इसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे कि सर आपने एग्जांपल दिया नौकरी का कि आपके फादर को भी मौका मिला था, उनके साथ में बहुत लोग और भी गए थे, लेकिन सब लोग वहां पे नहीं टिक पाए। लेकिन आपके पिताजी ने वहां का फ्यूचर देखा और घर की हालात को देखा और आज साबित किए। ठीक उसी प्रकार से आज ये डायरेक्ट सेलिंग है साथियों। आज ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे भारत के लिए भी नया है, बच्चा है। अगर आप इसको समझ जाते हैं और आपकी जो लोग की बातें जो आपके सामने आ रही है, अगर आप फाइट कर लेते हैं तो अगली लाइफ और अगला नाम और पहचान आपका ही होगा। राइट सर? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। सर जो अगली जो मेरी बातें है सर, इस बिजनेस के अंदर में सर एक रोल होता है अपलाइन का जी। और इस बिजनेस के अंदर में सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपलाइन उम्र में छोटा है, डिग्री में कम है, पर्सनालिटी में भी कम है। तो लोग को ये लगता है सर कि ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे क्या बनाएगा। तो सर यहाँ पर सर आप अपलाइन के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ सर, मैं जिस समय लोगों को ट्यूशन पढ़ा करके, जो मेरा भतीजा था सर जी, उस समय उस लड़का का बहुत उम्र कम हो रहा था और मैं थोड़ा सा उम्र था, जानकारी था, नॉलेज था सभी चीज़ के बारे में। मैं जब आया सर तो उस समय मेरे लिए तो बच्चा ही है सर। इस बातों को लेकर के मैंने सोचा कि नहीं, हर एक माँ बाप का जन्म देने की हकदार है, कर्मदाता तो मैं हूँ। मैंने इस बातों को ध्यान देते हुए सर, मैंने हर एक इंसान ने जब पढ़ाई लिखाई करता है, माँ बाप ने जन्म देते हैं, उसके बाद में एक ही सोच होता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाऊं। उनका सिर्फ जन्म देने की हक है, थोड़ी सी हक बनता है पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन सर कर्म बनता है कि मैं अपना जो जिंदगी में कर्म करूंगा वही सर हमें कुछ मिलेगा सर। लेकिन सर इस जगह पे आने के बाद में मेरे अपलाइन, इस जगह पर भी वो मेरे लिए भगवान हैं सर। आज उन्हीं का दिन है कि मैं अपनी 4 व्हीलर से घूम रहा हूँ सर, बाइक से घूम रहा हूँ, अच्छा सा जिंदगी जी रहा हूँ। ये सर मैं उस समय सोचता कि मेरा भतीजा लाया है तो सर मैं आगे नहीं बढ़ पाता। मैं उस अपलाइन को आज भी मैं भगवान की तरह मानता हूँ, उन्हीं का दिया हुआ देन है। मैंने कभी छोटा नहीं समझा। आज भी अपलाइन का नाम याद आता है सर। उस समय अपलाइन की नाम जो याद आ रहा है, उनके पिताजी ने उनको बुला लिए, नहीं तो आज वो भी रहते तो अपलाइन और डाउनलाइन अच्छे तरीके से मेहनत करके पैसे कमाते। लेकिन मैंने कभी अपलाइन को गलत नहीं बोला सर, आज भी नहीं गलत बोला। कारण है सर कि वो इंसान ने इस जगह पे उंगली पकड़ के ट्रेनिंग ले जाकर के सिखाएं, बताएं, सब चीज किए सर। रिश्ता में आज भी वो मेरा भतीजा, लेकिन सर गलेज के रिश्ता से मैं पहले प्रणाम करता हूँ भतीजे को और वो इंसान बाद में हमको पहले प्रणाम करता है। सर बहुत ही अच्छी बात है सर आपने यहाँ पर बताया कि सर अगर शायद उस समय अगर आप ये सोचे होते कि ये तो मेरा भतीजा है, इसको मैंने सिखाया है, ये मुझे क्या बताएगा, क्या सिखाएगा, तो शायद सर जिस मुकाम पे आज आप बता रहे हैं सर, आप जो बयान कर रहे हैं सर, आपकी वो बयान बता रहा है कि आज अपनी जिंदगी में आप कितने आगे और कितने खुश हैं। तो यहाँ पर सर हमारे व्यूअर्स और हमारे साथियों को सर यहाँ पे ये सीखना चाहिए, अगर एक अपलायंस चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे डिग्री में कम हो, चाहे पर्सनालिटी में कम हो, अगर एक ऐसा रास्ता अगर दिखा सकता है तो उसकी बताए हुए रास्ते पे चल के आप अपने लाइफ में कामयाब भी हो सकते हैं जी। तो आप कभी ये ना सोचे कि आपका अपलाइन डिग्री में कम है, कि उम्र में कम है, कि पर्सनालिटी में कम है। अगर आपसे अगर एक दिन भी पहले अगर आया हुआ है, जैसे सर आपने यहाँ पर एक बात और आपने यहाँ पे बताया कि जो आपका अपलाइन सर आपको यहाँ पे लेकर आया था जी, और कुछ परेशानी आने की वजह से उनके पिताजी ने उनको बुला लिया जी, और फिर भी आज इस कंपनी के अंदर में आपने साबित किया जी। इसका मतलब सर ये यहाँ पर हुआ कि अपलाइन यहाँ पे आपका एक नहीं कई सारा होता है। जैसे जन्म देने वाली माँ होती है, उसके फ्यूचर को बनाने वाला गुरु होता है, टीचर होता है, उसी प्रकार से अगर आपको लाने वाला अपलाइन कोई और है तो आप उसके अलावा भी आप किसी भी अपलाइन को अपना गुरु मान के, अपना हाथ थमा के अपने भविष्य को यहाँ से आप बना सकते हैं सर जी। यस सर? जी सर, इसमें मैं बताना चाहता हूँ बिल्कुल सर कि सर मेरे अपलाइन ने लाए इस जगह पे जी, माँ सर एक होती है, बिल्कुल सर, माँ जन्म देने वाली होती है, लेकिन एक माँ, दादी माँ जो है वो पोस पाल करके बड़ा करती है सर, करती है ना सर? बिल्कुल सर। मेरी माँ ने जन्म दिया
कोई गारंटी नहीं कि मेरी माँ पोसी है, मेरी दादी माँ सब दिन गोद में खिलाई है। जी जी, सही है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। माँ नहीं भी रहेगी लेकिन दादी माँ पोस पाल करके बड़ा कर देगी। उसी प्रकार सर इस जगह पे मेरे अपलाइन इस जगह से चले गए, फिर भी मैंने किसी दूसरे के माध्यम से मैंने इस जगह पे रहा, और रहने के बाद में उनकी हाथ को पकड़ने के बाद में बहुत तरीके की परेशानियाँ आया। अपलाइन नहीं थे, फिर भी मैंने बहुत संघर्ष किया सर, यहाँ तक कि सही तरीके से क्या मैं बताऊँ, खाने पूर्व। मैं चाहूंगा सर कि आज सर आप हमारे साथियों को अपनी वो चीजें बताएं सर। आप सर, मैं यहाँ पे आपको एक मौका दूंगा सर कि सर आप 5 मिनट सर अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताएं सर, कि आप जब काम को शुरुआत किए थे। और ये सर जरूरी इसलिए है कि हमारे बहुत सारे साथी किसी के ड्रीम को देखकर, किसी के अचीवमेंट को देखकर काम को शुरुआत तो कर लेते हैं, बट कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतें आने की वजह से लोग बिजनेस को छोड़ देता है सर। तो अपनी जर्नी बताएं सर, जिससे कि हमारे साथियों को ये मालूम चले कि अगर आप इतना झेलने के बाद अगर बन सकते हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। जरूर सर आप एक्सप्लेन करें सर जो समस्याएं। सर जैसे कि मैं इस जगह पे आया सर, रविंदर सर जी सर, तो आने के बाद में मेरे साथ कोई नहीं थे, मेरे अपलाइन आज भी नहीं है सर। जी जी, मैं किसी को आज भी उंगली पकड़ा हूँ। जी सर, कारण है सर कि मैंने इस बिजनेस को समझा, तो आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का तो उंगली पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मैंने सर उंगली पकड़ा, और पकड़ने के बाद में सर बहुत तरीके के दिक्कत परेशानियाँ आया। मैं क्या बताऊँ, अधिकतर हमें खाने को लेकर के दिक्कत है। खाने को लेकर सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर यहाँ पर। जैसे कि सर मैं बात करूँ, उस समय मेरे अपलाइन में आज भी कोई नहीं है। मेरे से ऊपर मैं जिस लेवल पे हूँ, इसके ऊपर कोई नहीं है। एक ऊपर में हमारे अपलाइन है मिस्टर अजय सर, जी जी, और साथ ही साथ मिस्टर देवनंदन प्रसाद यादव, जी जी, और मैं सर हाथ पकड़ा मिस्टर अनूप कुमार पंडित सर को। जी जी, पकड़ने के बाद में सर मैंने सोचा कि नहीं कुछ है, पकड़ तो लिया, लेकिन चलना कैसे है सर। खाना जब मिलता था, शायद सर बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको भी पता है सर कि किस तरीके से खाना मिला था हमें। जी जी, सर खाना कभी सूखा रोटी मिल जाता था, खाने को नमक और भात, कभी पानी रोटी खाने मिल जाता था, सोयाबीन मिल जाता था। मैंने बोला यार, उस समय मेरे आंखों से आंसू भर जाता था, और उसी समय आंख में इधर आंसू भरता था। मैंने सोचता था कि जो खाना मिला ये मेरे लिए है, स्पेशल मेरे लिए है, या सभी लोगों के लिए है। जी सर, मैं सोचता था कि मेरे अप्लाई नहीं तो मेरे लिए, सभी लोगों के लिए है, लेकिन सर बाद में पता चला कि सभी लोगों के लिए। उसमें से बहुत सारे लोग रिश्तेदार के भी थे, उन लोगों ने घर बैठ गए सर। मैं सोचा सर, मैं खाना देखता था तो मेरे आंख में आंसू गिर जाता था, क्योंकि सर पानी था, पानी रोटी, पानी चावल। मैं रोता था, चावल को देखता था, उस सब्जी को मैं देखता था सर। मैं सोचता था कि सब्जी हमको देख रहा है और मैं सब्जी को देख रहा हूँ। समझ में आ रही बात। जब मैं ऐसा देखता था सर, आंख से आंसू भर जाता था। भरने का कारण था कि लोग हमको कहेगा क्या। पहली बात है सर, लोगों से बचना है। लोग हमको कहेगा क्या, आंख से आंसू उसमें गिर जाता था सर। फिर भी मैं खाता था, फिर मैं सोचता था अपने आप को, हो सकता है मेरी जिंदगी वही चेंज कर दे। और हकीकत में सर वही पानी रोटी हमको चेंज कर दिया। आज की मैं बात करूं सर, वो खाना जब मैं खाता था, सोचने की कारण ये था, पिताजी आर्मी में, साला आर्मी में, बड़े साला रेलवे ड्राइवर, सभी लोग अधिकतर नौकरी में सर। मैं सोचता कि उन लोगों को कहीं गलती से पता चल जाता है तो भाई दिक्कत है। सर मैंने कष्ट किया, लेकिन घर वाले को आज भी नहीं बताया। बिल्कुल सर, मैं इस बात से वाकिफ हूँ सर, क्योंकि मैं आपसे भी साथियों को एक बात बता देना चाहूँगा कि बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं जिन पर्सनालिटी से मैं आज इंटरव्यू में ले रहा हूँ और आपसे मिलवा रहा हूँ, ये हमारे अपलाइंस में आते हैं। और सर मुझे भी सर, जब आप सर शेयर किए तो मुझे 2 मिनट सर याद आ गया सर। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा जी कि सर जब काम को जब शुरुआत किया गया सर, आप ही लोग उसमें गाइडलाइंस दिया करते थे। और मुझे आज भी याद है सर कि जिस रूम में सर रखा गया था ना सर, वो रूम पक्का तो था सर, लेकिन ऊपर छत नहीं था सर, पन्नी था और टीन था। नीचे सर प्लास्टर भी नहीं हुआ करता था। और बारिश जब आता था सर, तो गांव से भी बुरा हाल उस रूम का हुआ करता था। और खाने की सर बातें किया जाए तो मुझे आज भी याद है कि सर 3 कमरे का रूम था सर, और उसमें सर 40 से 45 लोग को रखा गया था जी। और 40 से 45 लोग के बीच में सर 200 ग्राम दाल आता था, जिनके 5 ठे आलू मिलता था, 1 ठे प्याज मिलता था, 2 गो मिर्चा मिलता था जी जी। तो सर बहुत उस समय परेशानी रहा करती थी। लेकिन वो सारी बातें जैसे कि सर आपने बताया, और इस बात से अनुमान लगा सकते हैं अगर ये सब अगर मेरे साथ हुआ है तो बिस्तर के साथ कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि सर की बहुत
बहुत बाद मैंने इस काम को शुरुआत किया हूँ सर, कि बताए हुए रास्ते में मैंने काम किया हूँ। लेकिन सर आज होता क्या है कि अगर आज हल्का से खाना भी अगर लेट हो जाता है सर ना, या कभी कल ऐसा हुआ कि राशन समय से नहीं आ पाया और दिन से आगे पीछे हो गया, तो लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं सर, मैं इसमें बताना चाहता हूँ सर, जिनके पास ये लोगों का ये सोच है जी सर, ये बिल्कुल गलत है सर। बिल्कुल सर। क्योंकि जिंदगी इंसान की है ना सर, अपना जिंदगी खुद से जीने का लोग हेल्प लेता है। जब मैं इस बिजनेस को संभाला, मैंने मेरे पिताजी घर पे से बुलाना स्टार्ट कर दिए सर। उस समय शादी हुआ था नया नया, शादी में लोग बुलाया, घर में लोग ऐसी परेशानियां आया, मैं जिन लोगों को इस जगह पे बुलाया काम करने के लिए, जो मेरे अपलाइन ने जिन लोगों को बुलाया, मेरे अपलाइन ने 6 लोगों को बुलाए थे काम करने के लिए, जिसमें से 5 लोग घर बैठ गए। 5 लोग चले गए? हाँ, और सब अपना रिश्तेदार ही थे। कोई भैया के साड़ू थे, कोई सब यानी मिली हुई था उन्हीं लोगों का। मैंने इस जगह पे, मैं अपलाइन का दूसरा था, मैंने सोचा कि नहीं, जब तक कष्ट परेशानी नहीं मिले जब तक मजा नहीं आएगा सर। मैंने इस कष्ट किया और करने के बाद में सर खाने को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। उन लोगों को जो था वो मेरे साथ में, उन लोगों को गादा चाहिए था, भोजन चाहिए था, उन लोगों ने हमें को उल्टा सीधा सिखाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सर कहा जाता है कोई इंसान किसी को कैसे बर्बाद कर सकता है, और बर्बाद करने वाला ही लोग अपने से बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है सर। बिल्कुल सर। सर मैंने इस बातों को सोचा तो लगा कि नहीं, ये इंसान हमको बर्बाद करना चाह रहा है। कारण है कि मेरे पिताजी को भी लोग बोला था कि तुम भी भाग के आ जाओ सिपाही जी, नहीं तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। मेरे पिताजी वहां रुक गए तो आज गांव में नाम है। इस जगह पर भी लोग हमको बोले कि बेटा तुम भागो, तुम फंस गए वहां पे। मैं बोला कि मैं फंसा हूं तो मैं ही निकलूंगा। सही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। निकलने का कारण है, आज निकला हूं तो लोगों की मुंह बंद है। मैं तो निकलबे किया, साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी निकला, साथ ही साथ सर मैं 4 व्हीलर भी निकाला, साथ ही साथ सर आपको पता है कि मैंने क्या क्या किया सर। अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर सर, और सर एक और मैं बात बताना चाहता हूँ खाने के बारे में। जी जी सर मैं जिस समय जिस नीचे वाला लेवल पे था सर, ऐसा आ गया था, मेरे पास कोई अपलाइन नहीं था सर। यहाँ तक कि मुसीबत आ गई थी सर ना, कि दूसरे के रूम से चावल उठा उठा करके मैं लाता था इकट्ठा, जैसे चाना क्या बोलते मुर्गी वाली कहानी है ना, दाना चुन करके लाती है तो अपना बच्चे को खिलाती है, उस तरीके से मैं दूसरे के रूम पे से लाला करके डाउनलाइन को इकट्ठा करता था सर। लाने का कारण था, किसी के रूम पे गया, आपसे बात करते करते आपके बोरी में से चावल डूबे, तब मैंने इस बातों को ध्यान दिया। वही डाउनलाइन एक और मेरा था, वो लड़का भी है मेरे साथ, झारखंड के रहने वाला लड़का है जिसका नाम अजय रजक है। वो उस इंसान भी कष्ट किया घाटशिला में सर। इस बातों से वो लड़का भी मेरे साथ अभी भी है, उस इंसान ने भी कष्ट किया। लेकिन जिस इंसान ने खाने के पीछे भाग रहा है तो समझ ले कि वो इंसान गलत है। आप मेहनत करो, रिजल्ट आपके पास है। आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं, यहां नहीं, दुनिया के किसी भी कोना में नहीं मिलने वाला है। जब आपके साथ परेशानियां आ रहा है दोस्तों, तो समझ ले कि कामयाबी आप ही के पास है, लोगों के पास नहीं, आपके घर वाले के पास नहीं। घर वाले ने बहुत प्यार से बुला लेंगे। आज मेरे अपलाइन के हालात इतना गंभीर हो गया है सर कि वो मैं जानता हूं, नहीं तो इस जगह पे रहते तो मेरे अपलाइन के पास 4 व्हीलर होता। क्यों नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन आज वो अपने गार्जियन की बातों को मान करके वो इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिए। बिल्कुल सर, आपने बताया सर, और वो झलक भी रहा सर आपके उस बातों में। और जहाँ तक मेरा मानना है सर, जो परेशानी सर झेल के सर यहाँ तक पहुँचे हैं सर आप, अगर वो सारी परेशानियां अगर आज की डेट में अगर लोग के बीच में अगर आ जाए सर, तो नहीं टिक पाएगा सर लोग। बिल्कुल सही है। और सही आपने बोला सर कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। और किसी ने सर कमाल किस पे बोला भी है कि कभी खोवा मिले तो कभी मिश्री मिले, तो कभी भूखा सोना पड़ता है। और कामयाबी इतनी आसान नहीं, कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। तो लाइफ आपकी है तो सहना भी आपको पड़ेगा। और एक बात सर आपने बहुत कमाल की बातें बोले हैं कि जब परेशानियां जिंदगी में ज्यादा आए तब समझिए कि कामयाबी आपको मिलने वाली है। बिल्कुल सही बात। और काम भी करने का सर मजा तभी आता है जब परेशानियां चारों तरफ से आती घेरती है, हाँ। है ना। और हमको मिलता है चैलेंज कि नहीं, अब मुझे बनना नहीं है बल्कि लोग को बनकर दिखाना है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। बाकी सर मैं यहाँ पर एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूँ सर यहाँ पे सर आप डिटेल से बताएंगे हमारे साथियों को
कि आज सर इस बिजनेस में आप लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं। आप सभी साथियों को बता देना चाहूंगी सर, आज इस कंपनी के अंदर में टॉप लेवल कंपनी के LDD यानी कि डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे काम करते हैं, जहां पे लोग को पहुंचने का ख्वाब होता है। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर इस बिजनेस में सर आज लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं सर, तो इस बिजनेस से सर आपने क्या अचीवमेंट सर किया है, मैं चाहूंगा सर उसके बारे में हमारे साथियों को डिटेल से सर आप जरूर बताएं। बिल्कुल सर। जी सर। सर मैं इस जगह पे आने के बाद में जितने लोग मेरे साथ में अभी काम कर रहे हैं, जी जी सर इस जगह पे बहुत तरीके की परेशानियां आया। मैंने घर परिवार तक मैंने नहीं जाता था। बहुत लोग रिश्तेदार लोग जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन लोग भी बोला करते थे कि दीदी उनको बुला लो, ये करो वो करो, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि नहीं, तुम चले जाओ घर छोड़ करके, लेकिन मैं गाँव पर नहीं जाऊँगा। मैंने किसको बोला सर? मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आप चले जाओ, वो चलेगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। वो भी बोलती थी कि आप उस जगह पे जाके फंस गए हैं, समझ में आ रहे हैं सर, आप हमको भी फंसाएंगे। सर उसको भी मैंने फंसा दिया, उसको भी मैंने फंसाया। आज दोस्तों मेरी वाइफ भी RD लेवल पे काम करती है और मेरे वाइफ के नीचे एक मेरा भगीना है जिसका नाम है सुनील कुमार, जो कि LDD लेवल पे काम करता है। उसने भी सर 4 व्हीलर 2 व्हीलर लिया। यस सर। उसका भी 2 भगीना है, वो भी अपना अपना गाड़ी लिया। जी जी। जब मैं अपने भागिनों को लाया था सर, तो उस समय मेरे जीजा जी बहुत तरीके के बात बोलता था, साला अपने तो फंसले है, और हकीकत में तो साला लगवे करता था। जी जी। साला हमको सलवा को ले जाकर, साला मेरा बेटा को ले जाकर फंसा दिया। जी। यानी देने का उनका उल्टी तरीका से। जी जी। मैं बोला कि साला अब क्या करूँ, अब तो घर हूँ से मैं गया, सगरों से मैं परेशान हो गया। लेकिन मैं बोला कि चल कोई बात नहीं है। इसी तरीके से करते करते वो 4-5 भाई था, मैंने सबको डायरेक्ट लगवा दिया जी, सबको लगड़ दिया इसी में। मैं बोला कि बदनाम तो बदनामे सही, एक बार नाम होना चाहिए। बिल्कुल सर। फिर से दोस्तों मैंने चारों भगना, आज मैं बात करूं, एक भगना LDD लेवल पे है, 4 भगना स्टार RD है सर, वंडरफुल। और साथ ही साथ एक मेरी भगनी भी है, वो भी SD लेवल पे है। मैंने इस बातों को सोचा कि आज लोग गलत बोल रहे हैं। आज सर मैं घर से मैं बात करूं, मेरी वाइफ RD है, मेरा भगना है, 4 भगना और है। इस तरीके से करने के बाद मैंने सभी लोगों को कामयाब किया। आज जीजा जी बोलता है कि छोटे अब नहीं आएंगे, उस समय साला बोलते थे, अब बोलते हैं कि छोटे जी नहीं आएंगे। कारण है कि शुरुआत में लोग आपको उल्टी सीधी बात बोलेंगे ही बोलेंगे। जिस समय आप कामयाबी ले लेंगे ना, उस समय आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आज मेरे पास एक भी फोन नहीं आता है। कारण है कि आज रिजल्ट सामने है। आज लोगों ने जान गया कि मेरा बेटा अच्छा जगह पे है। कारण कि लोगों की बात सुन करके मेरे पिताजी को गलत बना दिया और पिताजी हमको गलत बना देते थे। लेकिन दोस्त मैं अपने आप को हौसला रखा, बुलंदी रखा, नहीं आने वाला समय में लोगों को दिखाना है। गांव घर में भी लोग सर उल्टा सीधा बोलते थे, देख करके हंसते थे, देख करके हंस करके घर में घुस जाते थे। नहीं तो कोई कमेंट करने वाला रहता सर, थोड़ा सा पूछ भी देते थे। अपने तो फंस गया, किसको किसको फंसा दिया। मैं बोला कि चलो वक्त है, समय है। आज सर मैं जाता हूँ कार से, अपना 4 व्हीलर से मैं जाता हूँ। जैसे मेरा गाड़ी का हॉर्न सुनता, लोग छत पर भी रहता ना, तो घर में घुस जाता है। मैं आज देखता हूं सर कि कौन हंसता है और कौन रोता है। आज लोग मुंह तोप करके घर में घुस जाता है। आज सर मैं अपने 4 व्हीलर से शान से निकलता हूं गाड़ी से, लोग देखते रह जाता है। आज मेरे को हंसने की बारी है और उसको घर में घुसने की बारी है। बिल्कुल सर। और सर किसी ने बोला भी यहाँ पर है कि बुलबुले शोर मत मचाइयो जी, अभी तो गम की रात है और हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे, बस कुछ ही महीनों की बात है। आज बारी उनकी है, लेकिन जिस दिन बारी आपकी होगी दोस्तों, जैसे सर ने बताया कि आज लोग छुप जाते हैं। मैं चाहूंगा सर, जो आपने सर आपके पास से तो बाइक सर बहुत सारी है, मैं बाइकों की बातें नहीं करूंगा सर, लेकिन मैं सर बाइकों में सर पूछना चाहूंगा, जो सभी बाइक आप सर चल रहे हैं सर, वो बाइक सर कौन सी, उसकी क्या प्राइस है सर? सर उसका होंडा X ब्लेड है जी। मैंने उस समय लिया था 1,05,000 में, आज से 5-6 साल पहले जी जी। तो आज उस गाड़ी का लगभग 1.5 लाख से प्लस कीमत हो चुका है। बिल्कुल सर। और आपके पास सर एक लग्जरी सर कार है सर, मैं जानना चाहूंगा कि वो सर कार कौन सी है सर, उसकी क्या प्राइस है सर? सर उस कार है आपको टोयोटा कंपनी का ग्लांजा टॉप मॉडल। सर उसमें बहुत तरीके की फंक्शन है, 360 डिग्री कैमरा है, बहुत तरीके के उसमें फंक्शन है। मैं उस गाड़ी से बहुत खुश हूँ
और बहुत लोगों को घुमाया भी। बिल्कुल साथ ही साथ मैं अपने पिताजी को, मैं अपनी घरवाली को भी बैठा करके बोला तब कैसा महसूस हो रहा है। पिताजी तो पहले बैठे तो जाहिर सी बात है कि आंख से आंसू आना ही। क्यों नहीं, बिल्कुल सर बिल्कुल। जब सर मैंने अपनी वाइफ को बैठाने के बाद में मैंने पूछा कि किसका गाड़ी है, बोलते हैं कि मेरा है। बोले तब मेरा कहाँ गया? समझ में आ रही है? कारण है सर कि उस समय लोग उल्टी सीधा उनको बताया। जी जी बिल्कुल। मैंने भी बोला कि तुम ही बोलती थी कि आप फंस गए हैं, लेकिन आज उसी फंसने का नतीजा है कि 4 व्हीलर है। आज लोगों को गलत बोल रहे हो, लोग गलत है, मैं गलत नहीं हूं। आपको समझदारियां गलत है, मैं गलत नहीं हूं। आपके घर परिवार गलत बोल रहा है, वो गलत है, मैं गलत नहीं हूं। आज उसी का नतीजा है। मेरी ट्रेनिंग के बारे में समझो, आज समझ जाओगे, बहुत सुंदर पैसे कमाओगे। आज सर मैं अपनी वाइफ की मैं बात करूं, उससे भी मैंने बात किया, बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। आगे में बैठाया, जानबूझ करके आगे बैठाया कि बैठो आगे। मैं पूछा किसकी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी। फिर मैं बोला मेरी गाड़ी कहाँ गया? सही है, ऐसे बहुत तरीके की कहानियां है सर। फिर भी मैं बोला कि कोई बात नहीं, ये तो अभी ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, अभी फिल्म बाकी है। कारण है कि आने वाला समय में ऐसे मैं गाड़ियां लेने के लिए सोचा हूँ ना सर। मैं क्या बताऊँ, आगे बताऊँ। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूंगा सर कि सर जो आज कार आप चल रहे हैं सर, वो कार की सर कीमत क्या है? सर अभी उसका है 11 लाख 11,40,000 ऐसे उसकी प्राइस है सर। कैश पेमेंट पे? जी बिल्कुल सर। अभी मैं टोटल पड़ गया है सर 14 साढ़े 14 लाख कैसे पड़ गया। बिल्कुल सर। और सर बाकी सर आपके बारे में सर मैं वाकिफ हूँ सर। इसके अलावा भी सर मैंने कई सारा अचीवमेंट आपका देखा भी हूँ सर। आपके पास आज एक नहीं है सर, कई सारी बाइक की मैंने देखा है। अच्छा खासा आपने सर घर भी बनवाए हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि सोचिए इतना सारा परेशानी होने के बावजूद एक गवर्नमेंट सर्विस के घर से निकल कर आए और नीचे सोने के लिए मौका मिला, खाना भी ढंग से नहीं मिला, उसके बाद भी अगर सर यहाँ पे सह सकते हैं तो सोचिए दोस्तों आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सर मैं सोने की बात करूं, आलू का बोना देखे हैं, जूट वाला रस्सी वाला। जी जी सर बिल्कुल। उसको मैंने किचन में बिछा के सोया करता था सर, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देता था, यहाँ तक कि घर वाले को भी नहीं बताता था। लेकिन आज के लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा ना, घर में सीधे बता देते हैं। सर यहाँ पे सर एक चीज और समझना चाहिए, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं सर, अभी तक लाइफ में लोगों ने वही किया जो लोगों को अच्छा लगा। अगर लाइफ में कुछ अगर करना चाहते हैं तो कुछ उसको मैनेज करना पड़ेगा। और अगर हर बात की अगर हम घर वालों को शेयर करेंगे तो सर घर वाले भले आपको कर्जे लेके पैसे दिए हों, लेकिन अगर उनको ये पता चलेगा कि हमारा बच्चा परेशान है तो उनको पैसा नहीं चाहिए, उनका बच्चा प्यारा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है सर जो खुद मैनेज किया जाता है अगर लाइफ में कुछ करना है तो सर आपसे बातें करके सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बेहतर लगा। और मुझे पूरा आशा है, पूरा उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हमारे डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोग देखें आज की सर एक मैं बात बता रहा हूँ। जब लोग बोलते हैं घर वाले को बताते हैं, सबसे पहली बात है सर कि हर एक माँ को, हर एक पिताजी को बेटा प्यारा होता है। जी सर। माँ पेट में 9 महीने रख करके जन्म देती है तो जाहिर सी बात है कि उनको तो कष्ट परेशानी हुआ है, और उस बेटे ने अपनी कष्ट परेशानी माँ को बताएगा तो शायद जाहिर सी बात है कि सर माँ परेशान होगी सर। तो कुछ वैसी बातें हैं कि अपने पास छिपा करके रखना पड़ता है। जिस समय सर हमको खाना मिलता था मैं घर वाले को बता देता। घर का मैं सबसे छोट लड़का हूँ, चाचा भाई मिला करके मैं 4 भाई हूँ सर। मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे प्यारा मैं हूँ। उस समय मैं घर वाले को बता देता तो क्या घर वाले हमको रहने देते? बिल्कुल भी नहीं सर। मैंने किसी को नहीं बताया सर, आज इसका कारण यहाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और यहाँ पे सर समझना चाहिए अगर हमारे माँ बाप हमारे इतना दुख अगर सह रहे हैं तो हमारा भी सर फर्ज बनता है कि कुछ चीजें हम भी सहें उनके लिए, उनके सपनों के लिए, उनकी हालात को सही करने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मुझे बात कर और इतना जो सर आपने समय दिया इस चैनल के लिए। और मैं आप सभी साथियों को बता भी देना चाहूंगा यहाँ पर, वैसे तो मैंने सर से सीखा है बैठ कर दोस्तों, और सर के नीचे आज न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आज महीने का 50,000 कमा रहे हैं और लाखों भी कमा रहे हैं। लेकिन सर के बारे में बातें करूं दोस्तों, डिजिटल कैमरा के सामने सर बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार देखकर आज सर आपके बीच में बातें किए हैं तो सर बहुत सर आपको दिल की गहराई से मैं शुक्रिया करूंगा। और बाकी फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक कमाल की वीडियो के साथ। बाकी इसी के साथ मैं आपकी वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।